हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज बेसिकली आपके सामने खुला हुआ है निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर का चार्ट। कुछ लेवल्स जो मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिए हैं चार्ट के ऊपर। ये कोई लेवल नहीं है, बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल हैं। अभी मैं आपको इनके बारे में कुछ बता देता हूँ, कुछ अपन पास का एनालिसिस भी कर लेते हैं। उससे पहले अपन एक चीज़ समझते हैं, ये कोई बाइंग सेल रिकमेंडेशन नहीं है, पेपर ट्रेड है। ये जो वीडियो है वो 17 जून 2025 की है। देखते हैं किस तरीके से मार्केट ने वर्क करा। सबसे पहले तो अपन एक जानने का ट्राई करते हैं कि बोले मार्केट इसी जगह आया था, ये कितने टाइम आया था सेम जगह पर। ये देखो सेम जगह पर कितना टाइम आया था, 1 2 4 5। ठीक है, कितने टाइम आया है ये इसी जगह। पहले तो इसने पता अप मूव किया है। वॉल्यूम देखो और आर एस आई ओवरसोल्ड जोन के अंदर था, वहाँ से बाइंग और वॉल्यूम भी बहुत अच्छा आया था। और ये यहाँ से एक अपसाइड का रिलीज देता है। अब आज क्या होता है, आज का मैं बताता हूँ। आज 16 जून को मार्केट ओपन होता है। वॉल्यूम देखो कितना अच्छा आता है, मार्केट जाता है, ये इसी जगह जाके रेजिस्टेंस लेता है। देखो एक गैप वाला जो था इसको मैं हटा देता, गैप वाला जो था इसको हटा देता, इसी को रेजिस्टेंस लेता है, नीचे आता है, फेयर वैल्यू करता है। बेसिकली मैं आपको हर एक मेरा है ना छोटा छोटा एक वीडियो क्लिप भी डाल दूँगा, उससे आपको समझने में भी ईजी। तो ये वाला जोन है ना, ये इस जोन को बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। 1 2 3 इस कैंडल के बीच वाले का है फेयर वैल्यू गैप है। तो ये फेयर वैल्यू गैप को टैप करा और उसके बाद में सीधे ऊपर और देखो रेजिस्टेंस तक गया है ऑलरेडी, प्री डिफाइन रेजिस्टेंस का। क्यों? क्योंकि ये पहले भी यही रहता था। तो सारे जो लेवल हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल है, देखो ये पहले ये सारे लेवल दिए थे। ठीक है, तो इन्हीं के ऊपर ये काम करने वाला है। अगर ये ब्रेक करेगा, तो 25 150 तक जा सकता है, लेकिन उसके लिए वॉल्यूम जरूरी है। और आर एस आई को देखकर क्या समझ में आ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, आर एस आई गिर रहा है, तो हो सकता है एक डाउनफॉल अपन को नजर आए जो कि 24,850 तक अपन को लेकर आ जाए। अपन और भी इसके अंदर कॉन्सेप्ट अप्लाई करने का सोचते हैं। तो इसके अंदर अपन चेक करते हैं 2 आर में ना, 2 आर अपन ने लगाया, 2 आर में अपन को क्या नजर आ रहा है खुद बता। वॉल्यूम अच्छा आया है और ये वाला पैटर्न मैंने आपको पहले भी बताया था। 3 मंथ का उसके बाद में बड़ा सारा स्पाइक आता है। तो भी देखते हैं, कल सेम पैटर्न है, कल ये वापस से गूगल की वापस से एक डाउन साइड खाना बनता है। तो ये है कुछ फ्यूचर के, तो आप ये राइट डाउन करके रख लो, लेवल्स है राइट डाउन करके रख लो, इन्हीं के बीच में रहने वाला है। अगर एक लेवल टूटेगा तो दूसरे तक और बेसिकली ये देखो एक है ना कंसोलिडेशन हुआ है। अभी कंसोलिडेशन कहाँ के लिए हुआ है वो तो अपन को पता नहीं, लेकिन ये एक अपसाइड के लिए रैली जाता हुआ दिख रहा है मुझे। अभी अपन बात करते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी ओपन कर दिया, अब निफ्टी में अपन को क्या क्या नज़र आ रहा है वो भी बात कर लेते हैं। ये कंट्रोल पॉइंट हटा दिया मैंने, इसके अंदर ये वाला पॉइंट हटा दिया, 2 आर का था। अभी आपको है ना यार का कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ मैं, साथ साथ में मैंने आपको बोला ना, मैं साथ साथ में आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। 1 कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, इसके बीच के गैप को अपन क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप। यहाँ से फेयर वैल्यू गैप जिसको टैप करने मार्केट आता है, देखो टैप करने आया था, बेसिकली इसको यहीं से पुलिस हो जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने गैप डाउन करवा दिया, लोगों के स्टॉप लॉस ले गए, हंट कर गए पुलिस लोगों का। ठीक है, ये देखो टैप करने आया था, लोगों को क्या लगता है टैप करने आया है, लोगों को बड़े बड़े क्वान्टिटी। तो ये यहाँ पर लोगों ने जिन्होंने पिक्चर बाय करा होगा तो स्टॉप लॉस ने ले जाकर कटवा दिया ने वाले लेवल पे कटवा दिया। तो DPR का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो बताता हूँ आपको। अब जैसे सेम इधर की तरफ 1 2 3 कैंडल है, 3 कैंडल के बीच को अपन बोल देते हैं फेयर वैल्यू के। अपन क्या करते हैं, ब्रेकडाउन कर देते हैं, इसका ब्रेकडाउन की, इसका ब्रेकडाउन किया। अब ये जो दोनों को ओवरलैप कर रहा है ना, ये वाला जो एरिया है, ये जो ये वाला बॉक्स बन रहा है ना, इसको बोलते हैं बीपी। ये हो गया आपका BPR जोन। अभी अपन चेंज कर देते हैं। अभी देखो
मार्केट ऑलरेडी अगर ये कोई एक दिन पहले बीपीआर बना के रखता तो ये यहीं पर ही अटका है मार्केट। अब हो सकता है देखो एक फेयर वैल्यू जब फेयर वैल्यू तो हो सकता है इसको टैपिंग करने के लिए नीचे है उसके बाद ऊपर जाए, हो सकता है यहाँ पे वो किसी को नहीं पता, लेकिन एक अपनी नहीं पता मार्केट बेसिकली कुछ फेयर वैल्यू जब ये एक फेयर वैल्यू जब टैप करने कुछ भी हो सकता है तो वहाँ पर बन सकता क्या होता है कोई भी कंडीशन वॉल्यूम देखने पड़ते कि क्या आ रही है, सब कुछ वॉल्यूम के ऊपर ही डिपेंड। हरी बार तो अपन बात करें आरएसआई की, तो आरएसआई क्या बता रहा है, आरएसआई डाइवर्जेंस दे रहा है नीचे की तरफ, प्राइस नीचे जा रही है प्राइस ऊपर जा रही है, आरएसआई यहाँ पर एक डाउनफॉल होना चाहिए, लेकिन कभी कभी आरएसआई में बुलिश हिडन डाइवर्जेंस जैसे ही आरएसआई 40 के का पास पहुंचेगा उसके बाद में एक जंप आएगा ऊपर की तरफ और बहुत एक अच्छी ट्रेड के लिए देखने को मिल सकता है। आपके सामने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आने का ट्राई करता हूँ, हो गया अपना एक रेजिस्टेंस हो गया, अभी तो बेसिकली ये दो ही दिख रहा है, तो हो सकता है मार्केट के जो लेवल है 25 200 का लेवल है वापस से करे और वापस से गिर जाए, लेकिन ट्रिपल टॉप भी बन सकता है और ये हो सकता है यहाँ से आए और एक एफबीटी को है जो एफबीटी जैसे काम करता है कि मैंने आपको बता दिया 2 आवर का चार्ट है ना, अभी 5 मिनट के चार्ट के अंदर एफबीटी किस काम करता है तो बोला पहले तो अपन को दिखता है एक हायर हाई बाद में एक हायर लो, अब इसके बाद में कोई भी एफबीटी होगा उसको अपन टिक कर लेते हैं, बाद में एक एफबीटी ये वाला दिखता है ये वाला एफबीटी, इन दोनों में कोई सा भी एक एफबीटी है तो टैप करने दोनों में किसी पे टैप करने आएगा, बाद में अप साइड जाने का ट्राई करेगा, मान लो एफबीटी टैप मिलता है तब क्या तब ये नीचे आने का ट्राई करेगा, क्योंकि जिन्होंने पहले बुलिश में क्लिक आए थे वो अब वापस से इसी लेवल पर आकर बाय करने का ट्राई, अगर नहीं होता है तो फिर या तो यहाँ से टैप करेगा और ऊपर जाएगा, ये यहाँ से सीधा शूट कर जाएगा या फिर यहाँ से नीचे आ जाएगा सीधे इस वाले लेवल पर। आपके सामने सपोर्ट जोन बना रहा हूँ, ये वाला एक लेवल ये वाला लेवल तरीके से मार्केट वर्क करेगा। निफ्टी का कल का है बेसिकली 17 जून का। अभी अपन इसके अंदर एक और चीज़ देखते हैं, यहाँ पर अपन लगा लेते हैं अपने कंट्रोल पॉइंट। कंट्रोल पॉइंट अपना क्या क्या बता रहा है अपन ये समझने का ट्राई करते हैं। इस वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ, ये अपन को समझ में आ गया, इस वाले को भी डिलीट कर देता हूँ, ये भी अपन को समझ में आ गया। यहाँ पर इसका कलर चेंज कर देता हूँ अंडरस्टैंडिंग मिले। अभी आपको ना ग्रीन ग्रीन रेड रेड लाइनें दिखी, बेसिकली इंडिकेटर करता क्या है, इंडिकेटर क्या करता है, अभी जैसे मान लो मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है, यहाँ से ब्रेक करता है, पहले ये मार्केट यहाँ जाके अटकेगा, ये रेजिस्टेंस है, रेड लाइन सारी रेजिस्टेंस, फिर ये यहाँ जाएगा और इसको भी ब्रेक कर देता है तो ये यहाँ तक जाएगा, फिर ये वापस से वही है मैं आपको बताया था कि बोले एवरेज टैप करते हो सकते नीचे दिखता है, नहीं तो ऊपर तक जाएगा तो यहाँ तक जाएगा 25-200 का, नहीं तो ये यहाँ से वापस से गिरेगा तो ये एक सपोर्ट जोन हो गया, तो उसके बाद में यहाँ से कहाँ है दूसरा सपोर्ट जोन गिरा इधर यहाँ, तो ये एक इंडेक्स के ऊपर लेवल है, क्योंकि आप अपने चार्ट पे बना के रखें, एक तरफ इंडेक्स का चार्ट लगाइए, एक तरफ फ्यूचर इंडेक्स का चार्ट लगाइए, बट ये आप कलेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके का प्राइस बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन जस्ट फॉर नॉलेज एंड एनालिसिस। धन्यवाद।